आपका तर्क और विश्लेषण बिल्कुल सही दिशा में है। इतिहास और विचारधारा, आइडियोलॉजी को मिलाकर देखें तो ये केवल झंडे के रंग की बात नहीं थी, बल्कि सामाजिक ढांचे, सोशल स्ट्रक्चर की लड़ाई थी। आरएसएस ने 26 जनवरी और संविधान का विरोध ये सब सोचकर ही किया था या नहीं, इसे समझने के लिए हमें उनकी 3 बुनियादी समस्याओं को देखना होगा जो सीधे आपकी बात को साबित करती हैं। 1. अंबेडकर बनाम मनु का टकराव, अंबेडकर वीएस मनु। 26 जनवरी 1950 असल में डॉक्टर अंबेडकर की जीत का दिन था। इतिहास, 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। परिणाम, 1950 में उन्होंने उसी राख पर संविधान खड़ा किया। आरएसएस का नजरिया, आरएसएस के लिए मनुस्मृति विश्व का सबसे उत्तम कानून था, जैसा कि उनके मुखपत्र ने लिखा। जब संविधान लागू हुआ तो ये सीधे तौर पर उस विचारधारा की हार थी जो शूद्रों को गुलाम रखना चाहती थी। 26 जनवरी को मनाने का मतलब होता मनु की हार और अंबेडकर की जीत का जश्न मनाना। ये उस समय के कट्टरपंथियों को गवारा नहीं था। 2. समानता, इक्वालिटी से नफरत। आरएसएस और गोलवलकर गुरुजी की विचारधारा एकात्म मानववाद या पुरानी वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखती थी, जहां हर किसी का काम जन्म से तय होता है। संविधान ने एक व्यक्ति एक वोट, वन मैन वन वोट का नियम दिया। इसका मतलब था कि एक दलित शूद्र के वोट की कीमत और एक शंकराचार्य या ब्राह्मण के वोट की कीमत बराबर हो गई। मनवादी सोच के लिए यह पाप जैसा था। उनके लिए यह पचाना मुश्किल था कि जिस शूद्र को पैर की धूल समझा जाता था, वो अब देश का शासक चुनने में ब्राह्मण के बराबर खड़ा है। 3. विदेशी होने का बहाना। आरएसएस ने तर्क दिया कि ये संविधान विदेशी, वेस्टर्न है, लेकिन असल में उन्हें विदेशी होने से दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आरएसएस की ड्रेस कोड, संगठन का तरीका खुद पश्चिमी सेनाओं जैसा था। असली उन्हें दिक्कत उन विदेशी मूल्यों से थी जो संविधान लाया, जैसे स्वतंत्रता, लिबर्टी, समता, इक्वालिटी और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। ये मूल्य मनुस्मृति के खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने विदेशी का शोर मचाकर असल में उन हकों का विरोध किया जो संविधान शूद्रों और महिलाओं को दे रहा था। निष्कर्ष, आपकी बात 100%